हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा पहली में पढ़ाई कर रहे हैं और त्रैमासिक परीक्षा द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हैं, तो आज आप सभी का पहली का हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, और हिंदी के एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सोल्यूशन आइए मैं नीचे से आप सभी को करवा देता हूँ। जैसे पूछा था कि समान तुक वाले शब्दों को या लय वाले शब्दों को लिखिए, तो जैसे खेल का मेल लिखिएगा आप लोग। ठीक है, बाल का डाल लिखिएगा, मुँह का सूह लिखिएगा, मन का धन लिखिएगा, रात का बात लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग है ना समान लय वाले मतलब शब्दों को लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरे जैसे 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 मोर का मोरनी, तो शेर का क्या होगा, शेरनी, आप शेरनी लिखिएगा। घोड़ा का घोड़ी, बकरा का बकरी, नाना का नानी, राजा का रानी, इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसके बाद माँ की माँ को नानी कहते हैं, आप अपनी मम्मी के माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, माँ की बहन को, तो माँ की बहन को हम क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे। क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे। और उसके बाद माँ की सास को आप क्या कहते हैं, दादी अम्मी या दादी जी कहते हैं ना, तो दादी जी। और पापा की अम्मी को, पापा की माँ को भी हम क्या कहेंगे, तो दादी ही कहेंगे। और उसके बाद पापा की बहन को क्या कहेंगे, तो बुआ कहेंगे। क्या कहेंगे, बुआ। कहीं कहीं पे फुआ भी कहता है। ठीक है, फुफ्फू भी कहते हैं, खाला भी कहते हैं। तो ये याद रखोगे, खाला हालांकि मौसी को कहा जाता है उर्दू में। उसके बाद देखिएगा, कह रहा है पापा को क्या कहेंगे, तो पापा के पापा को हम दादा कहेंगे। क्या कहेंगे, दादा कहेंगे। इस प्रकार से इसका लिख लीजिएगा। और उसके बाद कह रहा है कि छोटी पंक्ति वाले 2 पेड़ों के नाम तथा बड़ी पंक्ति वाले 3 पेड़ों का नाम बताएं। तो देखिए, छोटी पत्तियों वाला जो पेड़ है, पत्ती है, पंक्तियों नहीं है, पत्ती वाला। तो छोटी छोटी पत्ती, नीम का पेड़ का पत्ता जो है ये बहुत छोटा छोटा होता है। तुलसी का पत्ता बहुत छोटा छोटा। और बड़ी पत्ता किसका किसका, जैसे केला का बहुत बड़ा पत्ता होता है, पीपल का बहुत बड़ा पत्ता होता है, बरगद का बहुत बड़ा पत्ता होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद ये मौखिक में 5 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये है ना आपके एग्जाम में पूछेगा, मतलब आपके टीचर जो है ये खुद से आपको पूछेगा और उसका आंसर देना होगा। ठीक है, सभी बच्चों को हिंदी कविता कोई भी बारी बारी से सुने और दिए गए बिंदुओं के आधार पर उन्हें अंक दे, बाद में सबों को जोड़कर कुल अंक प्राप्त करें। मतलब आपसे एक कविता सुनेगा। ठीक है, आपके विद्यालय के शिक्षक आप कविता सुना दीजिएगा, तो आपको याद है पर 1 अंक देना है, स्पष्टता से याद है मतलब बहुत अच्छे से याद है तो 2 अंक, और हाव भाव के साथ सुनाता है फिर भी उसे 2 अंक देना। तो ये इस प्रकार से आपको आपके टीचर मार्क्स देंगे। तो आप जाइए एग्जाम देकर आइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पेपर का वीडियो जो है हम इसी चैनल पर डाल देंगे। ठीक है।